नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं भवानीपुर समेत पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव खत्म हो गए हैं। खासकर सबकी निगाहें भवानीपुर पर लगी थी। भवानीपुर पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान हुआ, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी इस पर अटकलों, कयासों और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने की बजाय तेज होता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने जहां ममता के रिकॉर्ड वोटों से जीतने का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि इस सीट पर ममता की हार तय है, इसीलिए टीएमसी खेमा परेशान है। चुनाव खत्म होने के बाद, शांतिपूर्ण रहने के बाद चुनाव आयोग ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह चुनाव अभियान आक्रामक चल रहा था, उससे आशंका जताई जा रही थी कि कहीं न कहीं हिंसा की स्थिति नहीं पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हो गया। आज की रिपोर्ट इसी पर पूरा विस्तार से बताऊंगा। कितना मतदान हुआ, क्या दावे हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आगे बढ़ने से पहले एक और अनुरोध, मैंने आज कुछ देर पहले ही राजस्थान सीरीज में जैसलमेर का वीडियो डाला है, उसे भी देखें। राजस्थान सीरीज में अभी और आगे कई वीडियो जाएंगे। उसके बाद बनारस, विंध्याचल, चुनार, हरिद्वार, पिलानी, कई अलग अलग वीडियोज़, दिलचस्प वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो घुमक्कड़ी के वीडियोज़ भी आप देखें राजनीति के साथ साथ, और लाइक करें, टिप्पणी से अवगत कराएं। तो चलिए आज देखते हैं क्या रहा कल का सारा दिन, कैसा रहा मतदान, क्या है आरोप प्रत्यारोप और क्या हैं तमाम दलों के दावे। चुनाव खत्म हो गया। भवानीपुर का बहुप्रतीक्षित चुनाव था। आप जानते हैं यह चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो रहा था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा था। उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग ने 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया, जिनमें भवानीपुर सीट भी शामिल थी। राज्य में 7 सीटें खाली है, बाकी 4 सीटों पर मतदान इस महीने की 30 तारीख को होगा। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में भवानीपुर चुनाव को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। उसमें कहा गया था कि आखिर ऐसी कौन सी संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण यह चुनाव कराना जरूरी था। आप जानते हैं मुख्य सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी ने चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि भवानीपुर के चुनाव नहीं कराए गए समय पर तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। हाईकोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग को लताड़ा है, जुर्माना लगाया है और मुख्य सचिव की भूमिका की भी आलोचना की है। उसमें कहा है कि मुख्य सचिव एक सरकारी अधिकारी की बजाय एक खास पार्टी के अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति के लिए लिखा कि उसके चुनाव जीतने या नहीं जीतने से संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। बहरहाल ये तो रही चुनाव से पहले की बातें। कल चुनाव में आप जानते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, छिटपुट हिंसा हुई, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा चुनाव। मतदान का औसत कम रहा। अगर आप शमशेरगंज और जंगीपुर मुर्शिदाबाद की इन दोनों सीटों से तुलना करें तो औसत कम रहा, करीब 54% मतदान हुआ। लेकिन बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस खेमे में भारी उत्साह है। उसका दावा है कि ममता बनर्जी इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी और पहले के तमाम रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगी। आखिर ऐसा कैसे संभव है? इसके समर्थन में तृणमूल कांग्रेस के पास अपनी दलीलें हैं। और आपको बता दूं कि 2021 में, इस साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें तृणमूल कांग्रेस के शोभनदेव चटर्जी जीते थे, तो 61.7% मतदान हुआ था। और लेकिन उसका कहना है कि यह मतदान एक इस चुनाव से भले कम नज़र आता हो, करीब 54% का, लेकिन अगर 2011 में उपचुनाव जो हुए थे जिसमें ममता बनर्जी, आप जानते हैं उस समय जब 2011 के चुनाव हुए तो केंद्र में रेल मंत्री थी और
उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ममता बनर्जी ने केंद्र से इस्तीफा देकर भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ा था और उस समय यहाँ 44.7% ही वोट पड़े थे। बावजूद इसके ममता बनर्जी भारी वोटों से जीती थी। तृणमूल कांग्रेस अपने दावे के समर्थन में पार्टी के नेता यही दलील देते हैं। उनका कहना है कि आप 2021 के आंकड़ों पर मत जाइए, विधानसभा चुनाव के 2011 में उपचुनाव के आंकड़े देखिए तो उससे करीब 9% ज़्यादा मतदान हुआ है, इसलिए ममता रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी। टीएमसी नेताओं का दावा है कि आमतौर पर 5-6 महीने के भीतर उपचुनाव होने की स्थिति में मतदान कम रहना स्वाभाविक है। इसके अलावा कोरोना की पाबंदियां थी, बरसात थी, कई जगह जल जमाव की समस्या थी, इस कारण मतदान कम हुआ। लेकिन इससे ममता की जीत में कोई संदेह नहीं है और वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। हालांकि ये चुनाव काफ़ी कड़वा रहा और ममता बनर्जी भी कल मतदान करने गई थी। उन्होंने महज 3 मिनट का समय लिया था और उसी 3 मिनट में अपना वोट डालकर वो बाहर निकल आई। मित्रा इंस्टीट्यूशन में उनका मतदान केंद्र था और वो 3:15 बजे पहुंची थी और बस 3 मिनट में मतदान कर बाहर निकल आई। बाहर निकलने पर उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे कालीघाट स्थित अपने घर पहुंच गई। और उनके लिए ये चुनाव जीतना आप जानते हैं बेहद ज़रूरी था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान के मुताबिक 5 नवंबर से पहले उनको विधानसभा का सदस्य बनना था, जरूरी था, अनिवार्य था, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हाल में आया था, उसके मुताबिक पहले होता क्या था कि एक दिन के लिए इस्तीफा देकर अगले दिनों शपथ ले सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकती थी और किसी दूसरे को कुर्सी सौंपनी पड़ती। प्रदेश बीजेपी यही चाहती थी कि कोरोना का हवाला देकर चुनाव स्थगित रखे जाएं और एक दिन के लिए भी सही ममता को अपनी कुर्सी छोड़ने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शोभन देव चटर्जी जो जीते थे इस सीट पर अप्रैल में हुए चुनाव में, उन्होंने कहा है कि ममता भवानीपुर से ही जीतकर मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी और इस उपचुनाव में भी टीएमसी की जीत की परंपरा, जीत का रिकॉर्ड जस का तस रहेगा और ममता पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी और भारी अंतर से जीतेंगी। ये सब चल रहा है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि ममता इस बार समझ गई हैं कि यहाँ से उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो अगली रणनीति बनाने में जुट गई हैं। पार्टी ने कई जगह धांधली और बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके किसी आरोप को तवज्जो नहीं दी है। पार्टी ने करीब 2 दर्जन शिकायतें की चुनाव आयोग से, लेकिन वे सब की सब खारिज हो गई। 3 तारीख को यानी परसों रविवार को इसके नतीजे सामने आएंगे। तब तक अटकलों कयासों का दौर तेज रहेगा और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज रहेगा। यानी चुनाव भले खत्म हुआ है लेकिन राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। मैं आपको तमाम घटनाक्रमों की जानकारी देता रहूँगा। आज रात को भी अपने एक वीडियो में एक नई खबर का खुलासा करूँगा, बताऊँगा आपको चुनाव से संबंधित। देखते रहिए मेरा चैनल। एक बार फिर आपसे अनुरोध, यह भी देखिए, घुमक्कड़ी वाला भी देखिए, राजस्थान सीरीज मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।